जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशा। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नवी वार्ता का दूसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पुरुषोत्तम दास जी के बारे में है। पुरुषोत्तम दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा जी का स्वरूप है और वे काशी में निवास करते हैं। एक बार की बात है, महादेव काशी विश्वेश्वर महादेव ने काशी के कोतवाल काल भैरव जी से कहा कि पुरुषोत्तम दास जी अर्धरात्रि को अपने घर से बाहर जाते हैं, आप इनके घर की चौकी करा करो, क्योंकि काशी में बहुत सारे छलावा, चोर और भूत प्रेत आदि हैं। किसी भी कारण से पुरुषोत्तम दास जी की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और जैसे आज्ञा हुई, काल भैरव जी पुरुषोत्तम दास जी की घर की नित्य ही चौकी करने लगे। तब एक बार अर्धरात्रि को किसी वैष्णव के घर से पुरुषोत्तम दास जी अपने घर आ रहे थे। तब उन्होंने देखा कि काल भैरव उनके घर की उनकी घर की के बाहर खड़ा हुआ है। इस पर पुरुषोत्तम दास जी ने काल भैरव से पूछा, सो तुम कौन हो? उस पर काल भैरव ने कहा, मैं काल भैरव हूँ और महादेव की आज्ञा से मैं यहाँ पे तुम्हारे घर की नित्य ही चौकी करता हूँ। इस पर पुरुषोत्तम दास जी कुछ नहीं बोले, अपने घर गए और अपने घर का किवाड़ लगा लिया। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव यह है कि पुरुषोत्तम दास जी के ऊपर आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की और ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा थी। वे बड़े ही भगवदी थे। वे अपने अर्थ हेतु वैष्णवों के घर खुद अकेले ही जाते थे। और भगवदियों का संग करते थे। इसके पीछे आपश्री ने ये भी लिखा हुआ है कि जब हमारा पोषण कम हो जाता है तो हमारा मन स्थिर हो जाता है और फिर हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, हमारी भक्ति घट जाती है। यहाँ पोषण का तात्पर्य सत्संग से है। सत्संग से हमारा पोषण बढ़ता है। और महादेव ने पुरुषोत्तम दास जी के घर की रखवाली काल भैरव जी को इसलिए करने के लिए बोला क्योंकि भगवान की कृपा से काल भैरव काशी के कोतवाल है और काशी के राजा महादेव हैं। तो उनके राज में उनकी किसी प्रजा जो कि इतनी भगवदीय है, जो कि परम वैष्णव है, उनको अगर कोई हानि हो तो उन पर श्री ठाकुर जी बड़े ही अप्रसन्न होंगे। इस भाव से महादेव ने पुरुषोत्तम दास जी के घर की चौकी करने के लिए काल भैरव को नियुक्त किया। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्संग बड़ा ही जरूरी है। अगर हम सत्संग करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति जल्दी होगी। और दूसरा ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि ये मेरा भक्त है या किसी और का भक्त है। एक सच्चे वैष्णव की भगवान हर स्वरूप में रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।